हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो है एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे। जो भी ट्रिक्स हैं इसकी सारी हम लोग ट्रिक्स से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इसको लर्न कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, याद रखने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जो भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और ओ से एंड हो रहा है, ठीक है, सभी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा में। जो भी आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, सभी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है, और जिनेवा के जी से हम लोगों ने रिलेट करना है, जी से गुजरात। ठीक है, अब आपको पता है गुज्जू भाई जो होते हैं, गुजरात के लोग जो होते हैं, वो ट्रेड करने में, ट्रेड जो है धंधे में सबसे ज़्यादा मशहूर वही होते हैं। ठीक है, धंधा उन्हीं को करना आता है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर सकते, लेकिन धंधे के लिए मशहूर कौन है? गुज्जू भाई, अपने गुजरात के लोग। ठीक है, तो जी से हम लोग उसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो पहले क्या आ गया? डब्ल्यू से स्टार्ट और ओ से एंड, आई से स्टार्ट और ओ से एंड। और फिर जो भी गुजरात वाले लोग हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए वो मशहूर होते हैं। कैसे? क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं, पहले रिसर्च करते हैं ट्रेड के बारे में, तभी वो फेमस हो पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने अगर याद रख ली तो मतलब आपका जिनेवा वाला सारा खत्म हो गया। कैसे? देखते हैं। देखो, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। यहाँ पे क्या आ रहा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ट्रेड आ रहा है मतलब जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड आ रहा है मतलब कहाँ पे है? जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रिसर्च आ रहा है मतलब जिनेवा में है। ठीक है, सिर्फ आपका एक है रिसर्च वाला, जो कि कहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, यहाँ भी रिसर्च आ रहा है, तो कहाँ में किस में आ गया? जिनेवा में, जो कि गुजरात से रिलेट करना है हमने रिसर्च को। नेक्स्ट आ गया आई से स्टार्ट और ओ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, तो आ गया जिनेवा। एक आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे कहाँ पे है, वो आता है आपका लंदन में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू से स्टार्ट, ओ से एंड हो रहा है, तो कहाँ पे आएगा? जिनेवा में। अगेन डब्ल्यू से स्टार्ट, ओ से एंड, तो कहाँ आएगा? जिनेवा में। तो सारे जो हैं जिनेवा में आएंगे। तो ये भी आ गया ट्रेड वाला, यूरोपियन ट्रेड, तो ये भी कहाँ पे आएगा? जिनेवा में। एक है आपका इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आई से स्टार्ट और ओ से एंड हो रहा है, जिनेवा में। आईएमओ सिर्फ ये है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये जब हम लंदन वाले पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आता है। इसमें एक आपकी एक्सेप्शन है, जो आई से स्टार्ट हो रहा है और ओ से एंड हो रहा है, लेकिन वो जिनेवा में नहीं है। वो कौन सा है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा, MONTREAL, मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, तो ये कैसे याद रखना है? एविएशन, एविएशन मतलब फ्लाइंग से रिलेटेड, फ्लाइंग से रिलेटेड। अब इंडिया से आप अगर देखो तो मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं? कनाडा में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल, कनाडा, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन को कैसे रिलेट करना है? वाशिंगटन मतलब वॉश, वॉश जब भी हम लोग कपड़े धोने को देते हैं आपने, तो हमको पता है इंडियन वालों के जेब में चिल्लर तो रह ही जाते हैं, पैसे उनके रह जाते हैं। ठीक है, तो पैसों के रिलेटेड जो भी होगा वो होगा वाशिंगटन डीसी, उसका हेडक्वार्टर्स। लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मनी आ गया। ठीक है, तो मॉनिटरी फंड क्या हो गया? ये आ गया पैसों के रिलेटेड, तो कहाँ आ गया? वाशिंगटन में। नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक को और क्या बोला जाता है। नीचे 4 ऑप्शन ये होते हैं, आपको सिलेक्ट करना है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो क्या होगा? वॉच से पैसे, पैसों से जो भी रिलेटेड होगा वो वाशिंगटन। नेक्स्ट आ गया आपका लंदन। ठीक है, अब लंदन से कैसे रिलेट करेंगे, लंदन से कैसे याद रखना है ये सारी चीज़ें। अब लंदन से आपको डॉन, यहाँ से आपको डॉन लेके चलना है। ठीक है, अब आपको पता है वो डॉन है कोई, तो वो कॉमन मैन तो है नहीं, वो क्या है? डॉन। तो कॉमन से रिलेटेड जो भी होगा वो होगा लंदन में। ठीक है, और क्या कहे, वो क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू मैरी अ वुमेन आई लव। ठीक है, अब उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते क्योंकि वो डॉन है, तो वो उसी से शादी करेगा, उसी वुमेन से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता होगा। तो क्या क्या आएगा? आई एम गोइंग टू मैरी, तो एम से आ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, आई एम गोइंग टू मैरी, मैरी से आ गया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो 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 उसका जिनेवा का मैंने बताया था, आई से स्टार्ट और ओ से एंड हो रहा है, इसकी वो एक्सेप्शन थी। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मैरी द वुमेन आई लव, तो वुमेन एड और इंटरनेशनल में क्या आ गया? इससे, और वो कॉमन मैन तो है नहीं, तो क्या आ गया? डॉन। ठीक है, तो लंदन से रिलेट हो गया। नेक्स्ट आ गया पेरिस। ठीक है, अब पेरिस से कैसे रिलेट करना है? आई मैंने जानबूझ के थोड़ा मतलब लाइट लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिलेट करना है ऐसे, पा रुपीज़, मतलब पापा के रुपीज़। हम बेसिक एजुकेशन जो है अपनी वो किससे करते हैं? पापा के पैसों से, पेरेंट्स के पैसों से। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि पेरेंट्स
के पैसों से, पेरेंट्स के रुपीज़ से हम लोग क्या करते हैं, बेसिक एजुकेशन जो होती है वो एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक भी आपको एक वर्ड याद रखना है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक, ये जो दो वर्ड हैं ये जो रिलेटेड हैं पेरिस से, पापा के पैसे, पापा के रुपीज़। ठीक है, ये पूछा जाता है आपको कई बार। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हमने यही टॉपिक पढ़ा था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, वो भी मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया था, तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका क्या है, ये आपका है जैसे इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वैसे ही क्या है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ पे है आपका, ये भी है एक पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ याद रखने आपको, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, एशियन मैन, आपको कैसे याद रखना है, एशियन मैन। ठीक है, एशियन से ये आ गया, मैन से आ गया मनीला फिलीपींस। ठीक है, मनीला फिलीपीन, तो ये मैन यहाँ से ले लेना आपको, एशियन मैन। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ठीक है, ये भी क्या है, एशियन, इसको कैसे याद रखना है, ये है एस। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, एस, और आपको पता है ताश के पत्तों में क्या आता है, एस और जैक। ठीक है, आते हैं ना एस और जैक, यहाँ पे एस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, जैक। जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो एस से जैक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है, ये सा। ठीक है, सार्क को आप इसको रे कर दो, सा रे, गा से का और माँ। ठीक है, सारे गामा ऐसे रिलेट करना है इसको, सारे गामा, ये सा, इसको रे, अब इसको ई बना लो, सारे, ये गा, मतलब का है तो लेकिन बोलो गा, और ये माँ। ठीक है, तो सा रे का माँ, तो ऐसे हो गया ये सार्क का, कहाँ पे हो गया, काठमांडू नेपाल में। अब आपको लग रहा होगा इस समय कि यार क्या बकवास सी ट्रिक्स है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देखोगे कि कैसे आपका लर्न हो जाता है। नेक्स्ट आ गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसके कहाँ पे ब्रिक्स मतलब अब ईंटें, तो ईंटें किसको मारनी है, कहाँ, यहाँ से ये वायरस आया था, कहाँ से आया, चाइना से, तो क्या आ गया, शंघाई, चाइना। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, और ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की ब्रिक्स ही है, तो जो इसका हेडक्वार्टर्स होगा ब्रिक्स का वही होगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, तो इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट है आपका, अब सारे मैं करवाऊंगा, कुछ आपको भी याद रखने हैं, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछा जाता है, द हेग या हेग, जो भी पढ़ो आप इसको, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है इंटरनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो कि मैंने बता दिया था आपको, ऑर्गेनाइजेशन आई से स्टार्ट और ओ से एंड, ये जनेवा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड आप WWF को कैसे याद रख सकते हो, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। ठीक है, रेसलिंग में क्या होता है, मुक्के चलते हैं एक दूसरे को कि उनके ग्लैंड्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड है इसको, अब इसको भी ऐसा याद रख सकते हो आप, जस्टिस हेग। ठीक है, जस्टिस हेग, एक वर्ड याद रखोगे, जस्टिस हेग उनका नाम था, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, वैसे तो ये आपको करना था लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका वीणा। अब वीणा क्या है आपको पता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवाज़ सुन के, ठीक है, इसकी आवाज़ सुन के क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्या आता है हमारे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम एनर्जी से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी, ये भी एनर्जी आ गई। अब जिस देश में या जिसके पास पेट्रोलियम भी है, उसके पास एटॉमिक एनर्जी भी है, तो उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो अच्छी होगी ही। ठीक है, कैसे याद रखना है, वेना मतलब वेना से हमारे अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, पेट्रोलियम भी है एनर्जी से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी भी हो गया एनर्जी, और जिसके पास एटॉमिक एनर्जी भी है, जिसके पास पेट्रोलियम भी है, तो उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अब न्यूयॉर्क से रिलेटेड कैसे याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क से रिलेटेड याद रखना है आपको, यूनाइटेड, ये क्या क्या है इसमें कैसे याद रखना है, आपको पता है कि बच्चे दो ही अच्छे, जो नया रूल है, रूल नहीं है मतलब बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल अगर करनी है तो बच्चे दो ही अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो इसको हमने कैसे याद रखना है कि न्यू बॉर्न चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर हम एक बनाएं जिसमें हम ये बोलें कि दो ही बच्चे अच्छे हैं या बच्चे उतने ही अच्छे हैं जितने आप संभाल पाओ, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यू बॉर्न से आ गया न्यूयॉर्क, चिल्ड्रन से आ गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम से आ गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन से आ गया यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और पॉपुलेशन से आ गया यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक सेंटेंस याद रखना है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोम। ठीक है, अब हमारे रोम में क्या बसता है, हमारे रोम में बसता है फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेट
जो भी होगा तो वो क्या होगा, रोम में होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे आप क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब कैसे करोगे आप खुद ही क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, एजुकेशन आ गया तो एजुकेशन मतलब हम किसके पैसों से करते हैं, पापा के पैसों से, तो क्या आ गया इसमें, पापा के रुपीज़, पेरिस आ गया। नेक्स्ट आता था हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिसके पास होता है, पेट्रोलियम किसके पास है, पेट्रोलियम एनर्जी से रिलेटेड, तो एनर्जी मतलब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, वीना से, वीना से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ फूड, फूड हमारे कहाँ बसा है, रोम, रोम में, तो क्या आ गया इसका, रोम, फूड एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी होगा। हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी आ गया तो मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, तो मतलब वेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आई से स्टार्ट है, ओ से एंड है, तो इसका जिनेवा होगा। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक और आपको एजुकेशन कहाँ याद रखना है, पेरिस, पापा के रुपीज़। ठीक है, तो पेरिस आ गया इसका। नेक्स्ट आ गया एमनेस्टी, तो वो डॉन है, ठीक है, वो कॉमन मैन नहीं है, वो बोलता है आई एम गोइंग टू मैरी अ वुमन आई लव, तो एमनेस्टी से क्या आ गया, लंदन आ गया, लंदन से डॉन हमको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड, यहाँ भी फूड आ गया, फूड हमारे रोम, रोम में बसा है, तो इटली, रोम आ गया इसका। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन आ गया तो एस और जैक, तो क्या आ गया, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट आता है आपका साउथ ईस्ट, ये सार्क आ गया, सार्क मतलब सारे गामा, तो ये क्या आ गया, कामा, काठमांडू आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो न्यू बॉर्न आ गया, मतलब न्यू यॉर्क। नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड वाइड फंड, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड क्या आ गया आपका, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन भी आप उसको याद रख सकते हो, WWF, तो क्या आ गया, रेसलिंग में क्या होता है, एक दूसरे के ग्लैंड टूट जाते हैं क्योंकि वो मुक्के मारते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस मैंने आपको बताया था जिनेवा में है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका आ गया। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब मनी से रिलेटेड, मनी से पैसों से रिलेटेड, तो पैसे हमारे रह जाते हैं जब भी हम कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो वाशिंगटन DC आ गया इसका। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन अगेन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, न्यू बॉर्न की, तो ये आ गया न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस हेग आप याद रख सकते हो, तो क्या आ गया इसका, द हेग, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो, तो इंडिया किसको मारनी है हमको, चाइना को मारनी है, शंघाई को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन मैन, तो क्या आ गया, मंडालुयोंग, फिलीपींस। नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो चिल्ड्रन रिलेट करना है न्यूयॉर्क से, तो क्या आ गया इसका, सेकेंड फूड एंड एग्रीकल्चर है, तो फूड हमारे रोम, रोम में बसा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। अब देखो आपने पढ़ा तो कैसे आप जल्दी से ट्रिक्स इसकी मतलब समझ पाए। आप फूड देखोगे तो इजीली आपके मन में आएगा हमारे रोम, रोम में क्या है, फूड है। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक्स है, और ट्रिक्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ की हमें ट्रिक्स चाहिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ADB आपको पूछा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पूछा गया है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक आपको पूछा गया है, जो अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आपको अब याद हो जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।